बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम सेशन के ऑब्जेक्टिव्स बयान करते हैं। इक्विप पार्टिसिपेंट्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स एंड हाउ दे फंक्शन एट वेरियस लेवल ऑफ कोर्स डिजाइन एंड डिलीवरी। इंट्रोड्यूस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एज एसेंशियल टूल इन डिजाइनिंग लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग जो आउटकम्स को डिज़ाइन करने में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इक्विप पार्टिसिपेंट्स विद ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग लर्निंग आउटकम्स, कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आउटकम्स को क्रिएट करना है। प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस द स्किल ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग आउटकम, के किस तरह उन्होंने डेवलप करने हैं लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, फिर एक saying है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज रादर देन ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है जी। व्हाट डू यू नो अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग आउटकम? ये सवाल पैदा होता है। ठीक है, इसको हम मजीद करते हैं। सेशन लर्निंग आउटकम्स। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन participants should be able to explain the difference between course objective and outcomes, describe how outcomes function at the level of the course and lesson, discuss how outcomes are useful for students and instructors. जब तक हमें अपने आउटकम्स नहीं पता होंगे, जब हम टारगेट सेट करेंगे तो फिर हम आउटकम्स के साथ मैच करेंगे, आया कि हमने जो टारगेट सेट किए थे और वो हमारे आउटकम से मैच करते हैं नहीं करते। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग एंड डिस्क्राइब हाउ इट सपोर्ट्स आउटकम, द स्टेप्स फॉर राइटिंग स्मार्ट आउटकम्स। स्मार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। एवेलुएट लर्निंग आउटकम एग्जाम्पलर्स, क्रिएट 2 स्मार्ट आउटकम्स फॉर ए लेसन प्लान। पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को कोर्स आउटकम के साथ। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ एक्स। फर्ज करें कोई थ्योरी है एक्स, स्टूडेंट उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अब उसका कोर्स आउटकम क्या है? स्टूडेंट्स विल डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्योरीज बाय अप्लाइंग देम टू केस स्टडीज। फिर स्टूडेंट जो केस स्टडीज होंगे, उन जो प्रिंसिपल्स को उन्होंने सीखे होंगे, उसको इस काबिल होंगे कि उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें। सेकंड, स्टूडेंट विल लर्न फैक्चुअल नॉलेज अबाउट एक्स एग्जाम टर्म्स। स्टूडेंट्स विल करेक्टली यूज टर्म्स एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग। स्टूडेंट्स उन टर्म्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और उनकी मीनिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। Learning course lesson outcomes are statements that indicate what a learner is expected to know, कि यार हमारा मकसद क्या है कि एक स्टूडेंट्स को, एक लर्नर को क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जाने, अंडरस्टैंड, आर बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, कि वो इस काबिल हो समझ सके, कि वो उसका मुजाहरा कर सके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। जब लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो जो हमारा लर्नर है वो जो उसने सीखे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का काबिल भी हो जाए। We want students to find a lifetime of joy in a continued learning about your subject. You need to translate those dreams into explicit goals for the course you teach. यानी कि दो आपके के कोर्स के वाले से उन स्टूडेंट्स के जो ड्रीम्स हैं वो उनकी हकीकत में बदलना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जब हम कुछ सेशन कर रहे होते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स के उस कोर्स के हवाले से जो उसके सेट गोल्स हैं वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। Describe how outcomes function at the level of the course and lesson. Discuss how outcomes are useful for students and instructors. Explain Bloom's taxonomy of learning and describe how it supports outcomes. फिर इसके लिए स्टेप्स क्या हैं स्मार्ट के लिए? एवेलुएट लर्निंग आउटकम एग्जाम्पलर्स हैं। फिर टू आउट। अब यहाँ पे हम कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, मेन गोल्स। सबसे बड़ा तो मेन गोल क्या है इसका ओवरऑल, ठीक है, देखते हैं जब ओवरऑल मीनिंग में उसको ब्रॉड डिस्क्रिप्शन में। फिर मेजरेबल में स्किल्स, नॉलेज, कंपिटेंसीज। जब कोई कोर्स कंप्लीट किया जाता है तो उसके बाद उसकी असेसमेंट की जाती है, मेजर किया जाता है कि आया कि वो जो कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हुए या नहीं पूरे हुए। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स जो लेसन के जो आउटकम्स हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। अभी हम इसकी मैपिंग की बात करते हैं। मैपिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कोर्स आउटकम, कोर्स आउटकम, कोर्स आउटकम। फिर आगे क्या है? लेसन प्लान, लेसन प्लान, लेसन प्लान, और आखिर में यानी कि कोई कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर उसका कोर्स कोई आउटकम सेट किया जाएगा। फिर एक लेसन को प्लान किया जाएगा,
और जब लेसन को डिलीवर कर लिया जाएगा फिर उसकी देखा जाएगा कि वो लेसन लर्निंग आउटकम क्या है। असेसमेंट के नतीजे में हमें पता चलता है कि हमारे जो लर्नर्स थे उन्होंने किस हद तक लर्निंग की अचीवमेंट की है। सेशन लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। गाइडिंग लाइट फॉर इंस्ट्रक्टर, तो कुछ हदायत दी गई हैं। फोकस, स्ट्रेटेजिक, पर्पसफुल। जो सबसे पहले फोकस्ड हो, स्ट्रेटजी को पर्पसफुल हो, बामानी हो। कंटेंट सिलेक्शन, बेहतरीन कंटेंट हो। टीचिंग अप्रोच अच्छी हो, पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो। एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़, और ऐसी एक्टिविटीज़ हो कि लर्नर्स को एक्टिवली एंगेज रखें। डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, और एविएट्स का जो मटेरियल है उसको डेवलप करें। फेयर स्ट्रेटेजिक ग्रेडिंग एंड असेसमेंट, और फेयर ग्रेडिंग करें और इंसाफ पर मबनी असेसमेंट करें। डिक्रीज इंस्ट्रक्शन फ्रस्ट्रेशन, फ्यूर ग्रेड कंप्लेंट्स अपील्स, और उसकी यानी कि काम में ऐसा हो कि उसकी कम कंप्लेंट्स हों, ठीक है, ताकि वो फेयर काम करे। वर्थ नोइंग, इंपॉर्टेंट टू नो एंड एंड्योरिंग अंडरस्टैंडिंग्स, तो ये 3 तरह के लेवल बताए गए हैं। व्हाट शुड स्टूडेंट नो बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द लेसन, कि वो एंड ऑफ द लेसन उस किस काबिल होना चाहिए उनको। व्हाट स्किल्स नॉलेज कंपिटेंसीज शुड दे डेवलप अप्लाई डेमोन्स्ट्रेट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोर्स, और ड्यूरिंग और आफ्टर कोर्स कौन कौन से स्किल्स नॉलेज और कंपिटेंसीज उनको डिमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए, जिसका उनको अमली मुजाहरा करना चाहिए। सेशन लर्निंग आउटकम्स, explain Bloom's taxonomy at learning and stick by how it supports outcome. Framework for categorizing education goals, classifies forms and levels of learning. की डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव स्किल्स में क्या चीज़ है, नॉलेज, मेंटल एबिलिटीज़। साइकोमोटर में फिजिकल स्किल्स, मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, मैनिपुलेशन है, डेक्सटेरिटी है, ग्रेस, स्ट्रेंथ, स्पीड। परफेक्टिव में एटीट्यूड्स, हाउ वी डील विद इमोशनल डोमेन, फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशन, एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन, एटीट्यूड्स। इन 3 डोमेन्स में हम काम करते हैं एज ए। हायर ऑर्डर थिंकिंग में आप देख लें, एवेल्युएशन है, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन है, नॉलेज। तो ये एक तरफ पिरामिड बनता है, सबसे पहले नॉलेज होता है, फिर कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट पे एवेल्युएशन, ठीक है। फिर आगे इसको हमने वर्ब्स में क्या किया है, रिमेन, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो लास्ट स्टेज के एवेल्युएशन के बाद इंसान इस काबिल हो कि वो कुछ क्रिएट भी कर सके। यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट, ठीक है। वही 5 लेवल जो है, 6 लेवल हैं, जो सबसे पहले रिमेंबर से शुरू होता है और लास्ट पे क्रिएट। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या है, लास्ट वाली, नेचुरलाइजेशन। The how to of outcomes, consider your learners and the teaching context, focus on measurable student performance, keep on outcome for each statement, target specific levels and domains of Bloom's taxonomy, avoid verbs that represent actions conceived that are difficult to measure or grade। तो टीचर का काम यह है कि अपने जो आउटकम की तरफ ध्यान रखे और वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करे अगर उसके लर्निंग आउटकम्स अचीव नहीं हो रहे। अलाइन आउटकम्स टू टीचिंग स्ट्रेटजी, जी, जितनी हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी अलाइन करेगी आउटकम्स के साथ, अगर आउटकम अचीव हो रहे हैं तो हमारी स्ट्रेटजी ठीक है, अदरवाइज़ क्या, तो हमें कंटेंट भी और अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। एंड एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट फॉर्मेटिव एंड स्मार्ट आउटकम्स क्या है, स्पेसिफिक एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एक्सेस, अटेनेबल बाय स्टूडेंट्स, रेलेवेंट टू द फोकस ऑफ द कोर्स और लेसन, टाइम फ्रेम फॉर अचीविंग आउटकम इज रियलिस्टिक। तो ये हमारे स्मार्ट होने चाहिए आउटकम्स। जो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिटी होगी कि लर्निंग आउटकम्स और उसमें क्या फ़र्क है। कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, और लास्ट में हम एवेल्यूशन के नतीजे में लर्निंग आउटकम का पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि हमने अपने क्या स्ट्रेटजी चेंज करनी है, टू वे पार्टिसिपेटरी अप्रोच करनी है, ठीक है, कौन को एविएट्स का इस्तेमाल करना है। जितना टीचर अपने आप अपनी टीचिंग को एवेल्यूएशन करेगा तो उतना ही वो लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स का बेहतर होगा। तो आपको लेसन अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।